इंडिया में लोग बड़े काम या फिर जरूरत की चीजें लेने के लिए मोस्टली लोग लोन का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि फ्लैट 10% इंटरेस्ट रेट या फिर 14% रिड्यूसिंग रेट, इन दोनों में से कौन सा बेटर है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब होगा 10%, क्योंकि इस पे आपको कम इंटरेस्ट देना। बट यह गलत है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते चलिए। आपको 5 लाख का पर्सनल लोन की जरूरत है। एक बैंक आपको 10% का फ्लैट रेट ऑफर कर रहा है और दूसरा बैंक आपको 10% का रिड्यूसिंग रेट ऑफर कर रहा है। यहाँ पर मैंने ग्रो का ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज किया, आप कोई भी और ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट के केस में आपको 2.5 लाख का इंटरेस्ट पे करना होगा, वही रिड्यूसिंग केस में आपको 1,37,000 का पे करना पड़ेगा और आप 1,12,000 कम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू फ्लैट इंटरेस्ट। कैसे हुआ? फ्लैट इंटरेस्ट रेट के केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो फर्स्ट इनिशियल प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है और वो थ्रू आउट द लोन पीरियड सेम रहता है। इस केस में 5 लाख का 10% यानी 50,000 रुपया पर एनम आपके 5 साल के लिए फिक्स। वही रिड्यूसिंग रेट के केस में जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हैं आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होते जाता है एंड जो फिर इंटरेस्ट लगता है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर लगता है। और इसलिए कहा जाता है कि 13-14% का रिड्यूसिंग रेट बेटर है एज कम्पेयर टू 10% ऑफ द फ्लैट। 10% फ्लैट रेट का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 17-18% के आसपास निकल कर आता है। तो अगली बार लोन की इंक्वायरी करने से ध्यान रखें कि वो फ्लैट रेट का बता रहे हैं या रिड्यूसिंग रेट का बता रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग रेट को ही हमेशा प्रेफर करें।